कल जाएंगे। हम लोग आ गए। फिर सुबह में कॉल किए, दीदी फ़ोन की हमको कि पवेश का तबीयत ख़राब है ऐसे करके। तो फिर हम हॉस्पिटल कॉल किए, उसका दोस्त एक था उसको, तो फिर वो बोला कि हाँ ऑक्सीजन चढ़ रहा है, ये ऑक्सीजन मास्क भी हटा रहा है। उसके बाद फिर उसका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए जब बोला गया उसको, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया, वहाँ ऑक्सीजन था ही नहीं। उसके बाद उसका दोस्त बता रहा है कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ ही नहीं रहा है। तो हम बोले खाली सिलेंडर होगा। उसके बाद फिर बोले कि रोशन जाके सिलेंडर ले लो तुम। तो बोलता है कि नहीं, यहाँ तो दे ही नहीं रहा। मेरा डिपार्टमेंट का ये नहीं है। एक वहाँ पे था, वहाँ का कर्मचारी जो भी था, वो बोलता है कि मेरा डिपार्टमेंट का नहीं है ये, फिर दिया ही नहीं। साहिबगंज सदर हॉस्पिटल में। इसी दौरान इसका बीच में 4-6 बजे के आसपास में सुबह कितना बजे दम तोड़ दिया? 50 तो फिर आप लोग पहुँचा वहाँ? नहीं ये फिर सुबह में गए तो फिर भैया बताए कि नहीं। फिर वहाँ में पोस्टमार्टम वगैरह करवाया कि नहीं? करा करा के यहाँ फिर कितना यहाँ आया? हम लोग 10 बजे करीब पहुँच गए थे यहाँ। पोस्टमार्टम किया, लेकिन वहाँ ऐसे ही केवल प्लास्टिक में लपेट के दे दिया। इतना लेट से दिया, तो हम लोग इतना दूर सफ़र में आ रहे हैं ना, तो बर्फ भी देना चाहिए। भैया बाबू 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 मैं देखता फुटबॉल सरकार हाँ, मैं साथ में रहूंगा और कुछ होगा तो सरकार करे तो करे, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगा। हमारा नाम छोटे बहन लापरवाही हुआ हॉस्पिटल में, इसके लिए पर घनी जांच होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि न्याय मिलना चाहिए। अगर मान लिया वहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिलता तो भी हो सकता है कि वो तो खाना भी खा लिया था जी, हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट होते थे तब तो ये हालत से मिले, उनके परिजनों से मिले, मानव बनाया, संवेदना व्यक्त किया। यहाँ पर 2-3 नई चीजें बातें पता चले। पीछे करो सीजन नहीं तो क्या कहेंगे पूरी व्यवस्था? सबसे पहले ये जो घटना हुए है जी सर, ये बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही दुखदायक है। बेटा पुलिस का या एक्साइज डिपार्टमेंट का कांस्टेबल बनने गया था, लेकिन उनका मृत शरीर ही घर में लौट के आया। बहन ने जो बताया, पहला तो उनका बीमार हुआ, फिर हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आया, लेकिन लोगों का मन में यह संदेह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन था ही नहीं। लेकिन हकीकत क्या है वो तो कोई जांच होगा तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात आप देखिए कि ये फुटबॉल प्लेयर भी थे, यहाँ में वो दौड़ भी रहा था, कभी उनका कुछ बीमार नहीं हुआ। वहां जाके क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा बात एक जांच भी होना चाहिए और पूरा समस्त जो घटना है उनको जनता का सामने सरकार को लाना चाहिए। फिर मैं बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मेरा 2 रिक्वेस्ट है कांग्रेस सरकार से कि घर में जो बेटा अभी बसा, बड़ा उनका भाई है पवन लिंडा, उनको एक नौकरी दे दीजिए, तब कम से कम ये जो गरीब घर है वो चल पाएगा। हमारा बीजेपी से जो कुछ मदद संभव है हमने किया हो, लेकिन सरकार तो हमारा नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा, ये घर आपका ही है, बेटा बेटी आपका ही बेटा बेटी है, भाई आपका ही है, तो आप एक नौकरी वो लोग को दे देने से, ये माँ भी विधवा है, कम से कम घर चल जाएगा। अगर आप नहीं देते हैं, भगवान हमारा सरकार लाते हैं तो हमको देना पड़ेगा, और नहीं भी होगा तो मैं
सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी है कोऑर्डिनेट करके जितना कुछ मैं मदद कर पाऊंगा मैं ये फैमिली को मदद करने का मैं कोशिश करूंगा। मेरा असम होने से तो मैं अभी तुरंत ही कुछ कर देते थे, झारखंड में तो मेरा अधिकार नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जो मेरा कनेक्शन है, जो भी मेरा कुछ है, उसको इस्तेमाल करते हुए मैं उनको कुछ करने का कोशिश करूंगा। लेकिन मैं करो ना करो ये बराबर नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ये खुद का फैमिली है, खुद का भाई है, खुद का बहन है,